खबर है अतीक अहमद को लेकर, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हलचल बयानों को लेकर, एनकाउंटर का डर जरूर अतीक अहमद को सता रहा है, लेकिन अतीक अहमद के एनकाउंटर के डर के बीच में पहली बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया ब्रजेश पाठक की भी आई है, लेकिन बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि जो अतीक अहमद का जो काफिला चल रहा है, उस काफिले के साथ में अतीक अहमद की बहन और वकील भी चल रहे हैं, इस खौफ में कि रास्ते में कहीं अतीक अहमद का एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से अखिलेश यादव पर पलटवार किया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने खुलकर अतीक अहमद के समर्थन में कुछ बात कही थी, लेकिन वो बात उन्होंने कब कही थी और किस संदर्भ में कही थी वो भी आपको बताते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि मंत्री राठौर का वो कौन सा बयान था जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान दिया, और अब इसके बाद में ताबड़तोड़ बयानबाजियां शुरू हो गई हैं अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ के डिप्टी सीएम। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहली प्रतिक्रिया दी है इस मामले में, क्योंकि एनकाउंटर की बात लगातार सामने आ रही है, एनकाउंटर का डर हम कहेंगे कि सामने आ रहा है। इसी बीच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, दोनों केसों में अदालत के आदेशों के बाद ही ये एक्शन हो रहा है। ये बयान आया है ब्रजेश पाठक का, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तगड़ा पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है, हत्या और अपहरण सहित अनेक गंभीर अपराधों में वांछित अतीक और अशरफ के मामले में कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। सपा बहादुर अखिलेश यादव की बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें अतीक और अशरफ का बचाव या उनकी मदद करनी है तो कोर्ट में करें, बार बार पुलिस को धमकी ना दें। तो बड़ी बात, आखिर अखिलेश यादव ने पुलिस को धमकी देते हुए क्या कहा था, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है, आप कह लीजिए जवाब दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में कहा था कि सीएम ने मंत्री को बता दिया होगा कि गाड़ी कब और कहां पलटेगी। इस प्रकार का कोई प्रयास हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। गूगल मैप और लोकेशन के जरिए गाड़ी पलटने की घटना के बारे में डेटा हासिल किया जा सकता है। 4-5 साल बाद भी आप गूगल के अनुरोध पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव का यह बयान आता है, जिसे माना गया कि उन्होंने यूपी पुलिस को धमकी दी है। संभवतः ये बताने की कोशिश की है कि 4 से 5 साल के बाद जब उनकी सरकार अगर आ गई तो फिर गूगल की मदद से वो डेटा निकाल सकते हैं कि गाड़ी पलटी थी या पलटाई गई थी या क्या कुछ हुआ था। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने यूपी पुलिस को धमकी देने की शायद कोशिश की थी, लेकिन ये धमकी किस आधार पर दी गई थी वो भी बताते हैं। दरअसल इस धमकी के बीच में चर्चा हो रही थी जेपीएस राठौर के बयान की, जिनसे जब सवाल पूछा गया अतीक अहमद को लेकर, तब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन जेपीएस राठौर ने क्या कहा था वो भी बताते हैं आपको। जेपीएस राठौर ने कहा था कि जब वो पकड़े जाएं तो पुलिस की गाड़ी में उछल कूद ना करें। उन्होंने कहा कि कभी कभी उछल कूद में गाड़ी पलट भी जाती है। तो अपराधियों के लिए बयान था जेपीएस राठौर का कि जब भी अपराधी कोई पकड़ा जाए तो गाड़ी के अंदर उछल कूद ना करे, क्योंकि उछल कूद करने से गाड़ी पलट जाती है। इसे मोटे तौर पर इस बात से जोड़कर भी देखा गया कि क्या जेपीएस राठौर जो हैं वो अतीक अहमद के मामले पर इशारों में कोई बड़ी बात कह रहे हैं। जेपीएस राठौर हैं कौन? जेपीएस राठौर जो हैं वो यूपी में मंत्री हैं, और उनके बयान के बाद में इस बात की काफ़ी चर्चा होने लगी थी क्या अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन इसी में प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस को इशारों में धमकी दी कि 4 से 5 साल बाद भी डेटा जो है वो गूगल की मदद से या लोकेशन ट्रैक करके वो निकलवा सकते हैं। और इसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि अगर आपको मदद करनी है तो अदालत में करें, अशरफ की और अतीक की इस तरीके से यूपी पुलिस को धमकी ना दें। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, अखिलेश यादव के इस बयान को, केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को, और अपराधियों के खिलाफ यूपी में हो रही कार्रवाई को? आपकी जो भी राय नीचे आकर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।